नमस्कार, नेशन वन में आपका स्वागत है। आज हम जनता के बीच मौजूद हैं, जनता के सरोकार के मुद्दे लेकर। अभी एक रिपोर्ट में सामने आया है कि देहरादून का पानी पीने उपयुक्त नहीं है। देहरादून का जो टैप वाटर है वो इतना प्रदूषित हो चुका है कि उसे आप डायरेक्ट पी नहीं सकते। तो आइए जनता से इस बारे में जानकारी लेते हैं और देखते हैं कि जनता की क्या राय है प्रदूषित पानी के बारे में और उन्हें क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ता है इस पानी की वजह से। और जनता से ये भी जानते हैं कि सरकारों से वो क्या चाहती हैं कि देहरादून भी दिल्ली की तरह बन जाए या देहरादून को सुधारने के लिए कुछ कदम उठाए जाए। ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है। हवा में जहर घुलता है, जहरीला यहाँ का पानी। मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है जिसमें देहरादून का पानी पीने उपयुक्त नहीं बताया गया है और आप डायरेक्ट टैप से पानी नहीं पी सकते। उस पर आपका क्या कहना है, क्या स्थिति हो रही है अब देहरादून की? पहाड़ों का पानी आता था, झरनों का पानी आता था और अब पीने लायक पानी नहीं है नलों में। ऐसा है कि अभी तो ये मेरे बात संज्ञान में नहीं है, मगर अगर ये बात है तो इसमें जो है कहीं ना कहीं हमारे आम जनता के भी वो लोग हैं जो पहले जो पहाड़ों से पानी उतरता था वो पानी स्वच्छ होता था और उससे लोग जो है बीमार वगैरह नहीं रहते थे। अब जो है तरह तरह के हर जगह से जो वाटर टैंक है जहाँ से पानी सप्लाई हो रहा है वहाँ पे अब उसकी सफाई नहीं होती, इसलिए जो है पानी गंदा हो रहा है आजकल। तो और जो बीमारी फैल रही है ये इसी का कारण है कि जो ये गंदा पानी आ रहा है, शुद्ध पानी अब रहा नहीं है। तो इसलिए सरकार को भी देखना चाहिए कि वाटर टैंक की सफाई होनी चाहिए और जो है कि पहाड़ों को जो है वैसे जैसे पहले से चला आ रहा था वैसे ही हो। गंगा जैसे पहले से आप देखो, गंगा में जाओगे आप पूरा प्रदूषण है उसमें। तो हमने एक बार मैंने मांग भी की थी डीएम साहब से, जो यहाँ पे जो दाह संस्कार किए जाते हैं वो अच्छे तौर पे ही उसमें नदियों में बहा देते हैं। तो उस पर भी ये दिक्कत आती है कि जो पानी पहले साफ़ था गंगा कहाँ साफ़ है। किसी चीज़ को भी लेके चले जाओ तो सरकार कहीं ना कहीं विफल है। मैं आपका कहना है स्रोतों से पानी सही आ रहा है लेकिन वो टैंकों में जब पहुंचता है वहाँ इतनी गंदगी की है वो पीने लायक वहाँ से नहीं बचता। जी। मैं यही कहना चाहूँगा कि क्योंकि देखो जो ऊपर से पानी आता है पहाड़ से तो स्वच्छ होता ही है, उसको तो कोई कह नहीं सकता, मगर नीचे आते आते लोग जैसे उसको सप्लाई में देते हैं कहीं पे भी देते हैं तो पूरा दूषित हो जाता है, पीने लायक नहीं रहता। जैसे रिस्पना नदी है, आसना नदी है, कभी देहरादून की शान हुआ करती थी, नदियाँ बह रही हैं घाटियों में, बहुत खूबसूरत लगता था। तो इसके लिए क्या करना चाहे सरकार ने एक इंसेंटिव उठाया था कि हम नदी को साफ़ करेंगे, रिस्पना को साफ़ करेंगे, उसे खूबसूरत बनाएंगे, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो आपको क्या लगता है नदियों को नालों के रूप में बदलते हुए कैसा लगता है? ऐसा है कि जो हमारी उत्तराखंड सरकार ने एक निर्णय लिया था कि भिंदाल नदी और रिस्पना नदी को जो है एक मॉडल टाइप में बना के चलेंगे हम, मगर सरकार दोनों कार्यों पर विफल हुई है। अभी तक कोई चीज़ वहाँ पे धरातल पे दिख नहीं रही है क्योंकि वहाँ पे तरह तरह के अवैध कब्जे हैं और नाले निकले हुए हैं उसमें, तो साफ़ पानी कहाँ से आ पाएगा। ये मेरा कहना है कि गवर्नमेंट जो है इसको जो है ढंग से लाए और अच्छी तरह से स्मार्ट सिटीज़ बनाने की जो बात चल रही है उस पर स्मार्ट सिटी ऐसे नहीं बनेगी। पार्क में ठीक है ये करने से कोई वो बात नहीं है, गरीब लोगों के लिए देखना चाहिए ना। ये पार्क में जिम लगा के क्या चलेगा इससे गरीब लोगों की तो और भी मुसीबत बढ़ रही है। क्या मिल रहा है गरीब लोगों को? खाने को कुछ नहीं मिल रहा है। तो आप टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, नौकरी मिल नहीं रही है, तो क्या ये जिम बना के फ़ायदा रहेगा? तो इसी सरकार से उत्तराखंड गवर्नमेंट से हम ये कहेंगे और क्या नाम है माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो गरीब जनता है उनका ध्यान रखते हुए कदम उठाए जाएँ। कल ऐसा है कि भारतीय मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है जिसमें देहरादून का पानी पीने लायक नहीं बताया गया है कि देहरादून का टोटी से आप डायरेक्ट पानी नहीं पी सकते। तो सरकार मतलब उत्तराखंड जैसे देवभूमि उत्तराखंड कहा जाता है, वहाँ पानी पीने की व्यवस्था तक सही नहीं कर पा रही है। तो क्या होगा देश का क्या होगा? दिल्ली में तो सबसे ज़्यादा गंदा पानी, देहरादून में भी है लेकिन चलाएंगे, साफ़ करेंगे इसको। वही है कि काम तो चलाना पड़ेगा, काम तो चलाना पड़ेगा, नहीं तो लोग बाग अपना आजकल तो चाय लोगे RO वगैरह रखते हैं अपने घरों में, कुछ ना कुछ तो करना लेकिन अफोर्ड करना मुश्किल है ना आजकल। अब जैसे तो हम लोग जो मिडिल क्लास है, जो थोड़ा सा सही है वर्ग है, वो तो RO रख लेगा, लेकिन जो व्यक्ति RO अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसके पास खाने के पैसे नहीं हो, पानी कहाँ से? प्रकृति का ये नियम है कि जैसे वो रखते हैं ना वो उनके लिए RO की ज़रूरत नहीं है। जो आदमी मेहनत करता है ना उनको RO की ज़रूरत नहीं है। वो बिना RO के उनका डाइजेशन या उनका सिस्टम ऐसा है कि जो ठीक रहता है। शुक्रिया। आप बेटा ऐसा है अंकल कि
देहरादून का पानी पीने लायक नहीं रहा है। अभी भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है 20 राज्यों की राजधानियों में जांच की। देहरादून का नंबर 15वां है, दिल्ली का 20वां है। मतलब दिल्ली का सबसे ख़राब पानी है, मुंबई का सबसे साफ़ पानी है। तो देहरादून का पानी इतना ख़राब हो चुका है कि आप उसे डायरेक्ट टोंटी से पी नहीं सकते। जो पहले एक समय था कि पहाड़ों का पानी आप कहीं से भी उठा के पी सकते थे, झरनों से और जो आ रहे हैं, अब ऐसी स्थिति हो चुकी है, पानी पीने लायक नहीं रहा। उस पर जी, तो उसमें तो ऐसा ना, जैसे अभी आपने कहा ना कि बॉम्बे में पानी शुद्ध है, उन्होंने किया है, तो वो उपाय जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, वही हमारी गवर्नमेंट यहाँ की उत्तराखंड गवर्नमेंट करे, उन उपायों करें ताकि पानी की जो है ना वो शुद्धता उस ग्रेड तक आ जाए। दूसरी बात जो है, ये आरओ की बात जो आपने कही है, देखिए आरओ पहले नहीं होते थे, ये आरओ तो अब हुए। पहले पानी इतना गंदा भी तो नहीं होता। पहले ठीक है, पहले नहीं, पानी तो गंदा होता था। अब देखो ना, हमने देखा है, अगर नदी से पानी ला रहे हैं, भर करके ला रहे हैं, वही पी रहे हैं, उसी से ही सारा कुछ चलता था। वो मैं ये नहीं कहता कि भाई अब विकास आगे बढ़ गया है, तो हमें गवर्नमेंट को, उत्तराखंड गवर्नमेंट को विचार करना चाहिए कि हम क्या क्या प्रैक्टिकल उपाय कर सकते हैं, है कि नहीं। उन प्रैक्टिकल उपायों को हम करें, जैसे स्वीटनेस ऑफ वाटर है, उसको जो और वैज्ञानिक तरीके हैं, उन सब को अमल में लाए, है कि नहीं। पानी को शुद्ध करने के बहुत सारे तरीके हैं, है कि नहीं। तो गवर्नमेंट उन सब उपायों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करे। वो कहते हैं ना, डू योर बेस्ट एंड लीव द रेस्ट इन द हैंड्स ऑफ गॉड। अपनी तरफ से जो हमारे कर्तव्य है, जो हम कर सकते हैं, उनको हम करें, तो निश्चित रूप से जो है सबको जो है वो होगा, है नहीं। वो सबको लाभ होगा, गरीब आदमी भी उससे लाभ उठा पाएगा, वो कर पाएगा, है नहीं। तो हमारी तो गवर्नमेंट की अप्रोच ये होनी चाहिए, उस दृष्टिकोण होना चाहिए कि जो समाज में जो आखिरी लाइन पे खड़ा है, उसको कैसे आगे हम धीरे धीरे आगे बढ़ाते चले जाए, ताकि उसका भी विकास होता रहे। हम लोगों के जीवन में जैसे विकास हुआ, हमें शुरू से आरोप थोड़ी मिले, है नहीं। ऐसे ही हम करते रहे, परमात्मा ने कृपा की तो आगे हम बढ़ते। ऐसे गवर्नमेंट को और हम सब, हमारा कर्तव्य है कि हम उन उपायों को अब धारण लाएँ। किचन का उपयोग आप करते हो, बच्चों को खाना आप बना के खिला रहे हो, पानी साफ नहीं आ रहा, चलो आरओ का पानी आप पीने के लिए यूज करते हैं। आरओ का पानी हम तो खाना भी उससे, कुकिंग में भी कर रहे हैं, हम तो उसको यूज, हम तो कुकिंग में भी वही यूज कर रहे हैं। क्योंकि वैसे पानी तो टिप वाटर जो है पीने लायक तो है नहीं, पॉल्यूशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है। अब बच्चों की वही, एक तो देहरादून के पानी में ऑलरेडी कैल्शियम बहुत ज़्यादा। एक बार बॉईल करके देखो ना, भगोना आपका वाइट हो जाएगा। नहीं, आरओ में भी इतनी जल्दी सर्विसिंग करानी पड़ती है ना। कि आरओ तो डेड वाटर है ना, आरओ में से तो मिनरल्स निकल जाते हैं, वही तो कैल्शियम वगैरह निकल जाता है। वो इनको ट्रीटमेंट प्लांट लगाना चाहिए ना, जो कैल्शियम अलग कर दो, टैप वाटर में भेजो। कम से कम इतना बड़ा देहरादून ना राजधानी के नाम पे नाक कटा रहे, राजधानी के नाम पे नाक कटा रहे, नाक कटा रहे वाकई में। ये कि भारतीय मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि देहरादून का जो पानी है, जो आप नल से डायरेक्ट नहीं पी सकते हो, इतना प्रदूषित हो चुका है। तो क्या देहरादून दिल्ली बनने की ओर चल पड़ा है क्या? हाँ, जिस हिसाब से यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रही है, उस हिसाब से तो देखा जा रहा है ये सेकंड दिल्ली बनने वाली है। क्योंकि अभी 5 साल पहले, 10 साल पहले तो काफ़ी कुछ, ट्रैफिक से ले लो, आबादी से ले लो, जब से राजधानी बनी है तब से तो बहुत कुछ, मेरे ख्याल से 80% गड़बड़ तो यही आता है। अच्छा, बाकी रही स्रोतों की बात, तो इन्वायरमेंट में इतनी तब्दीली आ गई है कि पानी तो वाकई नलों में भी बड़ी शिकायतें हैं, इतना साफ़ नहीं रहा जो आज से 10 साल पहले था, 5 साल 6 साल पहले था। दिन पर दिन समस्या है। आइए अब बात करते हैं देहरादून के युवा से, वो क्या कहते हैं इस बारे में। जी, देहरादून में जो पानी है वो भारतीय मानक ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार पीने लायक नहीं रहा। तो आपको क्या लगता है, सरकार इसे भी दिल्ली की तरह बना देगी क्या? कुछ समय में आबादी जिस तरीके से बढ़ रही है, पोल्यूशन जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसमें ये लगता है कि देहरादून में अब हमें संभल जाना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पहले जैसा नहीं रहा देहरादून। जिस हिसाब से मेरा बचपन गुजर गया यहाँ पे, पहले भी जनसंख्या नहीं थी, प्रदूषण नहीं था, वातावरण बहुत अच्छा था यहाँ पे, और उस हिसाब से पानी भी हमारा बहुत बढ़िया था। मगर जिस हिसाब से संख्या भी बहुत बढ़ गई है, बाहर के लोग भी बहुत आ रहे हैं यहाँ पे, और गाड़ियाँ भी बहुत चलने लग गई हैं,
तो प्रदूषण बहुत हो गया, पेड़ भी कट गए हैं, मॉल वॉल बन गए हैं, तो इस चक्कर में पानी भी प्रदूषण ही हो रहा है। और पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं है। जो पहले हमारे जगह जगह नलके लगे रहते थे तो वहाँ पे भी लोग पानी पी लेते थे, मगर अब उन नलकों से पानी भी बहुत गंदा आ रहा है, वो पीने योग्य नहीं है बिल्कुल। तो देहरादून को डेवलपमेंट के नाम पर बर्बाद किया जा रहा है, देहरादून की खूबसूरती को कहा जा सकता है कि ऐसा लगता है आपको? ऐसा भी है, मगर कुछ चीज़ें हमें मिली भी हैं, ऐसा ही नहीं है कि हमें कुछ नहीं मिला। काफ़ी चीज़ें यहाँ पे डेवलप हुई है, वो हमारे फ़ायदे के लिए थी, मगर कुछ चीज़ें हमारे यहाँ से गायब भी हो गई हैं। तो इस वजह से डेवलपमेंट को थोड़ा पर्यावरण के प्रति हाँ, सोच के करना चाहिए। जी, करो तो बिल्कुल बाईपास निकाल लो हाँ, किसी तरीके जैसे का। अगर हमारे 50 पेड़ कट रहे तो उसमें 25 लगा दिया जाए, ठीक है ना। और बाहर से लोग आते हैं, बहुत चीज़ें यार, पहले नदियाँ इतनी थी, पहले नदियों में पानी बहुत अच्छा आता था, अब गंदगी इतनी हो गई सब जगह। हाँ, नदियों के नाले बन चुके हैं। हाँ बिल्कुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ। बाकी अब पीने योग्य पानी तो नहीं है नलकों में जो है, अब लोग यही कर रहे हैं, एक्वागार्ड लगा रहे हैं या फिल्टर लगा रहे हैं, आरओ, बस इसी के उससे चल रहा है यहाँ पर। आइए अब बात करते हैं कुछ बुजुर्गों से, उनका क्या कहना है। पानी जिस तरीके से देहरादून में प्रदूषित हो चुका है, उन्हें क्या लगता है देहरादून का भविष्य किस ओर जा रहा है? देहरादून की स्थिति जो है ना प्रदूषण के मामले में बहुत आगे चली गई है। उसमें एक ही लाइन है, ये कैसी राजधानी है, ये कैसी राजधानी है, हवा में जहर घुलता है, जहरीला यहाँ का पानी है। ये बात आज रामविलास पासवान के द्वारा, जो हमारे मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उनके द्वारा सच साबित कर दी गई है। वास्तव में यहाँ की हवा बहुत जहरीली हो गई है और पानी में भी जहर। तो ये प्रदूषित पानी के बारे में राज्य सरकार कुछ करेगी, ऐसी जनता की आशाएं हैं। और जल कल विभाग भी इस बात पर ध्यान देगा, प्रॉपर क्लोरीन वाटर देगा, क्लोरीन से प्योरीफाई किया हुआ वाटर देगा। ट्रीटेड वाटर जो है ना, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ट्रीटेड वाटर से लोग कारें धोते हैं। ट्रीटेड वाटर जो पीने का पानी है, उससे लोग गलियों को धोते हैं, घरों को साफ़ करते हैं, जबकि वो ट्रीटेड वाटर पीने का है और पीने के लिए गंदा पानी देते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। यहाँ भी कुछ पब्लिक की भी गलती है, केवल सरकार की ही गलती नहीं है, पब्लिक कहीं कहीं गलत है। जहाँ आप ट्रीटेड वाटर से आप घरों धो रहे हैं, घर की सफाई कर रहे हैं, कारों को धो रहे हैं, पीने का पानी है वो आप जाया कर रहे हैं। और जो पीने वाले हैं, जो पानी इनको चाहिए, उनका पानी तो आपने कार में और उसको धो के ख़त्म कर दिया। और जो इनको वास्तव में पीने के लिए, वो गंदा पानी पीने के लिए मजबूर है, क्योंकि नलों में पानी नहीं। तो ये भी चीज़ पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, कुछ पब्लिक भी अपनी जगह अवेयर कराया, पब्लिक को अवेयर कराया जाए। आइए अब बात करते हैं कुछ अन्य लोगों से। जी, आपका नाम? मेरा नाम है गंगा सिंह। जी, ये बताइए कि अभी मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, आज के मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई, जिसमें कहा गया है कि देहरादून का पानी पीने लायक नहीं है। बिल्कुल नहीं है। इस पर आपका क्या? मैं ये चाहता हूँ ना भाई, जब तक ये आप ये सिविल सही नहीं होगी, जब तक दोनों से दे करके शुरुआत कर, जब ये है तुम्हारी ये गंगा खत्म होगी, तब तो आप वो कुछ भी नहीं कर सकते हो। मैं ये जानता हूँ कि उत्तर काशी है, हर जगह है, गुजरात है, जगन्नाथ है, वहाँ से गंगा शुद्ध बहती है, लेकिन फरदाबाद में आकर क्यों गंदी हो जाती है, वो इसमें किसका दोष है? राजनीति वालों का। मैं ये साफ आपसे कहना चाहता हूँ। और जैसा कि मानक ब्यूरो की एक रिपोर्ट आई है, उसमें कहा गया है कि देहरादून का जो टैप वाटर है वो पीने लायक नहीं रहा। तो जो गरीब लोग हैं, आप लोग और हम लोग तो आरओ से फ़िल्टर करके उसे पी सकते हैं, लेकिन जो निम्न तबका है, जो आरओ अफोर्ड नहीं कर सकता, जो फ़िल्टर नहीं कर सकता, वो डायरेक्ट उस पानी को पी रहा है। तो उसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए? हाँ, उसके लिए सरकार को हर हाल में किसी भी कीमत पे, ये भी सरकार के लिए बहुत शर्म की बात है। आप देखें, यहाँ मानसी फॉल से पानी आता है, लगभग 400 साल पुरानी, 200 साल पुरानी वो लाइनें पड़ी हुई हैं। आप सोचिए उनकी क्या हालत हो गई होगी। पीछे हमने सुना था कि भाई इन्होंने फ़ॉरेन से कांटेक्ट करके, कंपनी से कांटेक्ट करके और अब लाइनें बिछवा रहे हैं, लेकिन आज भी पानी की गुणवत्ता, सीवर लाइन का पानी पीते हैं लोग। मेरे एक दोस्त का बेटा जो है, वो जब एक्सपायर हो गया तो उन्होंने ये बताया कि साहब पानी जो है वो दूषित था और इसको जो है वो पॉइजनिंग हो गई है। अब उसने अपने बच्चे को नाले का पानी ये कह के पिलाना शुरू करा कि मैं तो शुरू से ही इसकी जो है वो डेवलप करूँगा इम्यूनिटी। हाँ,
तो मेरा मतलब पानी जो है इसमें कोई दो राय नहीं कि देहरादून का 98% पानी जो है वो इस तरह का है ही नहीं कि आप उसे डायरेक्ट पी सकते। हाँ, नेवर पी नहीं सकते आप, फिल्टर तो करना ही पड़ेगा आपको। और यहाँ जितने भी आप देखेंगे केसेस इसी तरह के हैं, वो पानी की खराब गुणवत्ता के कारण। आज नेशन वन पहुंचा था जनता के बीच और हमने बात की जिस तरीके से मानक ब्यूरो की रिपोर्ट आई है कि देहरादून का पानी पीने लायक नहीं है, और जनता ने यह बताया कि सरकार को इसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा और पानी के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, मशीनरी का प्रयोग करना पड़ेगा और फिल्टराइज वाटर जनता तक पहुंचाना पड़ेगा। वहीं कई लोगों का कहना यह भी था कि जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और पानी को बचाना चाहिए और सही उपयोग करना चाहिए। मैं हेमचंद रोहित, कैमरामैन अभिषेक के साथ नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।